जय नारायण स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट या सिंप्लीफाई करते हैं। तो मुझे एक चीज़ उसके बारे में आपको पहले तो क्लियर करनी है कि जब भी कभी हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो हमने प्रीवियस भी कभी किए, या इसके भी अब जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन के केस में ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम बॉडमास रूल को ही फॉलो करें। हम उसमें यदि एक सीक्वेंस से, जिस सीक्वेंस में हमें क्वेश्चन दिया है, हम उसे सॉल्व करें तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। मैंने लिखा 12 - 4 + 18, ये क्वेश्चन लिखा है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है बॉडमास रूल। बॉडमास कहता है कि बॉडमास, मास मतलब पहले एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, यहाँ एडिशन है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, देखते हैं 4 और 18 के बीच में प्लस का साइन है, प्लस कर देते हैं। जबकि करना क्या होता है, आपको देखना होता है इनमें पॉजिटिव नंबर कौन है। आपने देखा 12 और 18 दोनों हमारे पॉजिटिव हैं, उनको हम एक साइड लिखते हैं। -4 को हम अलग कर लेते हैं। देन ऐड होंगे ये हमारे नंबर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो मिलके ये हो गए 30। 30 - 4 हमारा कितना हो गया, 26। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, वो करते हैं 4 और 18 ऐड करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि 4 के आगे माइनस का साइन लगा है। वो उसे, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस देखते हैं, तो वो सीधे प्लस कर देते हैं और कहते हैं आ गया मैम 20, 12 में से 20 माइनस किया -8, जो कि बिल्कुल गलत है। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा ये थोड़ा ऐसा प्रोसीजर है जिसे बच्चे करते हैं तो भूल जाते हैं और इसी वजह से उनके आंसर्स गलत आते हैं। तो मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियो में जो सिंप्लीफिकेशन सॉल्विंग बताई थी, वो कैसे बताई थी, कुछ मत करिए, ये पहला मेथड था। मैं सेकेंड मेथड बताती हूँ। दूसरा मेथड है, आप 12 में से 4 को माइनस करिए। तो 12 कैसा है, पॉजिटिव, 4 कैसा है, नेगेटिव, प्लस माइनस, माइनस 12 में से 4 गया 8, बड़ा कौन सा नंबर है 12, तो ये पॉजिटिव है, इसलिए ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। बचा कौन, +18। अब 18 और 8 दोनों कैसे नंबर हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके क्या होंगे, प्लस। तो 18 में हमने 8 को ऐड किया, कितना आया, 26। और क्योंकि पॉजिटिव नंबर है बड़ा, तो ये प्लस का ही रहेगा। आप यहाँ देख रहे हैं दोनों जगह आंसर सेम आए हैं। एक जगह आपने बॉडमास रूल लगाया, एक जगह मैंने आपको कहा कि डायरेक्टली जैसे दिया है वैसे सॉल्व कर लीजिए, लेकिन किसको ध्यान रखते हुए, इंटीजर को ध्यान रखते हुए। तो ये बोथ मेथड्स बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही तरीका है। कोई भी इनमें से या ये सही या ये सही नहीं, दोनों सही, क्योंकि मैथ्स के किसी भी एक सम को लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सबसे मेन जो मिसकंसेप्शन है बच्चों के दिमाग में, कि वो यहाँ पे ही जब क्वेश्चन को देखते हैं और इन दो के बीच में बॉडमास रूल प्लस देखते हैं, वो प्लस कर देते हैं, जबकि वो उस समय इंटीजर को भूल जाते हैं कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है और प्लस माइनस हमेशा माइनस होते हैं। तो ये चीज़ें एक थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखा था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम उसी के कुछ, ऐसे कह सकते हैं, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे, सपोज आई हैव सम टॉफीज इन माई हैंड। मेरे हाथ में कुछ टॉफीज हैं, आप सब देख पा रहे होंगे। अब मैंने इनमें पहले इन्हें काउंट किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई हैव 9 टॉफीज। अब मैंने आपसे कहा कि आपके पास 9 टॉफी है, इसमें से आप 2 टॉफीज खा लीजिए। तो आपने 2 टॉफीज खा ली, सपोज 2 खा ली,
तो आपके पास कितनी बची? आप कहेंगे 9 थी, 2 मैंने खा ली, 7 बची। वेरी इजी। बट अब मैं आपसे कहूँगी कि ठीक है, आपके पास 9 टॉफ़ीज़ हैं। अब इन 9 टॉफ़ीज़ में से आप कितनी खा लें कि आपके पास 5 टॉफ़ीज़ बचे? अब मुझे नहीं पता आपको कितनी टॉफ़ीज़ खानी है, मुझे इतना पता है मेरे पास 9 टॉफ़ीज़ हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे इसमें से कितनी खानी है। अल्टीमेटली मुझे ये पता है कि इसमें से जब मैं 9 में से खा लूँगी तो मेरे पास 5 टॉफ़ीज़ बचेंगी। तो मेरे पास 5 बची हुई हैं। अब ये जो मैंने खा ली वो मैंने अपने इस हैंड में रखी हुई हैं। अब आप बता सकते हैं, आपके पास टोटल थी 9, बची है 5, तो क्या खाई कितनी आपने? तो आपने कहा 9 में से मैंने जो बची हुई हैं उन्हें माइनस किया, तो ये मेरी खाई हुई टॉफ़ीज़ आ गई, दैट इज़ 4। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी, एक छोटा सा जो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया, उसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। तो आपको अब यहाँ पे इन्हीं बेस्ड क्वेश्चन को करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी और करेंगे। सपोज मेरे पास 5 टॉफ़ीज़ हैं। अगेन टॉफ़ी की बात करें, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा, मेरे पास 5 टॉफ़ीज़ हैं। अब मैं इसमें कितनी टॉफ़ीज़ और जोड़ दूं या कितनी टॉफ़ीज़ और इसमें मिला दूं कि ये 9 बन जाए? अभी मेरे पास कितनी है? 5। मैं इसमें कितनी और ऐड कर दूं कि ये 9 बन जाए? तो आप कहेंगे मैम 5 हैं, अब इसमें आप कितनी और ऐड कर दीजिए। तो आप इसमें 4 और ऐड कर दीजिए, 9 बन जाएगा। मीन्स अब आपको ये पता है कि आपके पास कितना है और अल्टीमेटली जो कुछ भी है वो कितना बन रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कितना इसमें ऐड करना है। तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट वी हैव, जो मेरे पास था दैट इज़ 5 टॉफ़ी, और जो बन रहा है वो कह रहा है कि इसमें क्या ऐड करें, लेकिन हम ऐड नहीं कर रहे। हम कर क्या रहे हैं, जो टॉफ़ीज़ मेरे पास हैं और वो जितनी बन रही हैं उनको आपस में हम क्या कर दे रहे हैं, माइनस। क्योंकि मैंने पहले भी बताया एडिशन का रेसिप्रोकल कौन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो ऐसे ही कुछ कंसेप्ट को लेके अब की बार के क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज 12.2 के 4, 5, 6 क्वेश्चन को हम 3 क्वेश्चंस को इसी पे बेस्ड करेंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया है यहाँ पे, what should be added to x square plus xy plus y square to obtain 2x square plus 3xy? तो firstly you all have to understand this question in Hindi. What should be added? क्या ऐड करूं to? किसमें ऐड करना है? x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें क्या ऐड करूं? मुझे नहीं पता क्या ऐड करूं, तो क्या ऐड करूं? कुछ भी कर सकती हूँ, 1, 2, 3, 4, लेकिन ये सिर्फ मेरी एक इमेजिनेशन है। और क्योंकि ऑलरेडी हम एक्स एक्स की बात कर रहे हैं और इमेजिनेशन में हम कोई भी नंबर नहीं ले सकते, तो हमने यहाँ पे कहा कि इसमें मैं क्या ऐड कर दूं? चलो मैं ए ऐड कर लेती हूँ। मैंने ए को ऐड किया, ठीक है। आप सोच लीजिए, आपका नाम पी से, आप पी ऐड कर लीजिए, आपका जो मन हो। तो मैंने इसमें क्या ऐड करूं? ए ऐड करूं टू ऑब्टेन, कि मुझे मिल जाए, कौन मिल जाए? 2x स्क्वायर प्लस 3xy। नाउ इट विल बिकम आवर इक्वेशन, एक्सप्रेशन विल कन्वर्ट इनटू इक्वेशन कि इस दिए हुए में मैं क्या ऐड करूं, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू बिकम दिस। तो मैंने इसमें ए को लेट कर लिया कि मैंने इसको ऐड किया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, और इक्वेशन के रूल को तो आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हमें निकालना है इस ए की वैल्यू। ये ए कैसा है? पॉजिटिव। ये ए अपने जगह पे ही रहेगा, यानी लेफ्ट साइड ही रहेगा, ये राइट में नहीं जाएगा। अब
इक्वल टू का साइन लगाया, जो अपनी जगह है उसको एज इट इज मैंने उतार दिया, ब्रैकेट में ही रखा अभी। अब ये जो था ये पूरा का पूरा उठ के इधर आएगा, और अभी आप देखिए तो इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा सिंबल लगा है, कोई नहीं, और जहां कोई सिंबल नहीं वहां कौन है, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव है तो ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ये रूल हम लोगों ने इक्वेशन में पढ़ा हुआ है, तो हमने लिखा माइनस, ब्रैकेट नहीं छोड़ना है, ब्रैकेट का साथ जहां आपने छोड़ा तो सब कुछ गड़बड़। ठीक, आपने इतना समझ लिया। इसमें क्या ऐड करें, तो हमने ए ले लिया कि ये आ जाए इक्वल्स टू, ये लिख के एक इक्वेशन बनाई। ये ए पॉजिटिव था, हमने इसको पॉजिटिव के साइन, आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप यहाँ पे प्लस ए लिख लीजिए, इज इक्वल्स टू, ये अपनी जगह ही उतरा है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये नंबर यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव, क्यों है, क्योंकि कोई साइन नहीं, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन सिर्फ बाहर वाला नंबर नेगेटिव हो रहा है, अंदर सब कुछ अभी ऐसे ही है, ब्रैकेट नहीं खुला है। अब आपको खोलना है ब्रैकेट, यानी लगाना है बॉन्ड मास। ये ए हो गया, इस ब्रैकेट के बाहर क्या साइन है, कोई नहीं, कोई नहीं तो कौन है, प्लस, प्लस है तो ब्रैकेट के साइन कुछ नहीं होते, एज इट इज लिख दिया जाता है। अब है ब्रैकेट के बाहर माइनस, जैसे ही माइनस आया तो वो इतना पावरफुल बन जाता है कि वो सबको बदल देता है, ये उसकी क्वालिटी है। तो जितने भी अंदर के साइन है वो सबको बदल देगा। ये एक्स स्क्वायर अभी कैसा है, पॉजिटिव, बन गया नेगेटिव। ये एक्स वाई कैसा है, पॉजिटिव, बन गया नेगेटिव। ये वाई स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव, बन गया नेगेटिव। एक माइनस पे कितनी पावर है सोचिए, इसीलिए कहा जाता है कभी भी डोंट थॉट नेगेटिव, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके का आपने ये यहाँ तक कर लिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तरीका वही जो हमने सिंप्लीफिकेशन अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, इसी टॉपिक, इसी एक्सरसाइज के जो शुरू के क्वेश्चंस थे। 2x स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर का कोई और साथी है, यस, माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 3xy लिखा, इसका कोई पेयर है, यस, माइनस एक्स वाई, और लास्ट में बचा माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ थे टोटल मेरे 5 एक्सप्रेशन, यहाँ पे भी 5 मेरे बन गए टर्म्स। अब मैंने क्या किया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, दो में से एक गया एक, यानी बचा सिंपल एक्स स्क्वायर या 1x स्क्वायर या सिर्फ एक्स स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है इसलिए प्लस यहाँ रहेगा, लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है प्लस 3xy माइनस 3xy, प्लस माइनस माइनस अगेन 3, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, 3 में से 1 गया 2, 2xy, और क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है इसलिए प्लस का साइन लगा, यहाँ लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये दो टर्म आपस में ऐड हो रहे हैं, यहाँ हम छोड़ नहीं सकते थे। बचा कौन, माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है। तो अब जब समझिए आप इस क्वेश्चन को, दिस इज योर आंसर। यही आपको पता करना था ना कि क्या ऐड करें, यानी इसी ए की वैल्यू पता करनी थी, वो आपको मिल गई, आंसर आ गया। बट लॉजिक सोचिए, वो टॉफ़ी जो मैंने आपको बताई थी उस टॉफ़ी के रूल से यदि आप समझिए तो इसमें क्या ऐड करें कि ये आ जाए, यानी कि जब हमें उस 5 टॉफ़ी में कुछ ऐड करके उसे 9 बनाना था तो हमने 9 में से उस 5 टॉफ़ी को क्या किया था, माइनस किया था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी आपको इसमें कुछ ऐड करके, यानी इस पूरे में आपको इस पूरे में ऐड करके कुछ ये बनाना है। तो ऐसी सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, जो कुछ भी बनाना है उसमें से जो ऐड होना है उसे आपने माइनस कर दिया, गिवन वाले को बनने वाले में से माइनस कर दिया। वहां पे भी हमने क्या किया था, 9 में से उस 5 टॉफीज को माइनस किया था, तो जो ऑब्टेन हो रहा है उसको लिखा और जो हमारा दिया है उससे माइनस कर दिया। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसे आप टॉफी से यदि याद रखिए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चंस को याद रख सकते हैं। तो ये एक आपका
तरीका हुआ। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जब भी वो आपसे कहेगा व्हाट शुड बी एडेड टू ऑब्टेन दिस, तो उसमें हम ऑब्टेन में से माइनस करते हैं। नाउ ऐसे ही उसने, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। अब हम इनको मेन इक्वेशन तक आएंगे, बाकी सॉल्विंग तो आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 में 3 में सीखी, तो वो सॉल्यूशन तो आप कर लेंगे यदि आप कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे। पहले हमें इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के बी में आप देखिए, देयर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड मतलब अब की बार हमें माइनस करना है। फ्रॉम, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? 2a प्लस 8b प्लस 10। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं? अगेन मुझे नहीं पता, चलो माइनस a को सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें से करना है। लिखा ना, मैंने हमेशा बताया फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले, और जो माइनस करना है उसे तो a को लेना पड़ेगा क्योंकि दिया तो है नहीं। टू गेट, और ऐसा करने से मुझे मिल क्या रहा है? -3a प्लस 7b प्लस 16। अगेन इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब आप यहाँ देखिए, तो बहुत ध्यान से देखने वाली बात यह है कि क्योंकि उसने सब्ट्रैक्ट पूछा था, तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे -a लिखा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे इस a को कॉपी करेंगे, लेकिन अब a के साथ कौन सा साइन है? माइनस का। यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं कि a उतार देते हैं, माइनस को छोड़ देते हैं, जबकि आपको उसके साइन के साथ उतारना है। ऐसा ही मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था ना। इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज आ गया, -3a प्लस 7b प्लस 16, ये एज इट इज आ गया। अब जब वो इधर आएगा तो कैसे आएगा? साइन चेंज करेगा, अभी पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। -2a प्लस 8b प्लस 10 लिख लिया। अब आपको इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? -a इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसके बाहर कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव, ये एज इट इज रहेगा, पूरा एज इट इज उतर जाएगा। और इसके आगे माइनस है तो वो सबको बदल देगा, -2a माइनस 8b माइनस 10। -a इज इक्वल्स टू, -3a के पेयर कौन है? -2a प्लस 7b का पेयर कौन है? -8b प्लस 16 का पेयर कौन है? -10। -a इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस कंटिन्यू है, ये हो गया -5a, ये हो गया -b, और ये हो गया +6। इंटीजर रूल से हमने सॉल्व कर लिया। अब आपको यहाँ पे देखना है कि पिछले वाले में तो यहीं तक आंसर हो गया था, कोई टेंशन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा था पॉजिटिव था। अब की क्या है? ये ए पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, बच्चे यहीं तक छोड़ आएंगे, बट ये आंसर सही नहीं है। ये ए को तो पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? इस ए को पॉजिटिव बना देंगे। क्या ऐसा करने से काम चल जाएगा? नहीं, क्योंकि मैथ्स में एक एक साइन की वैल्यू होती है। आपको मैं जब भी क्विज लेती हूँ या आपसे रैपिड फायर राउंड में क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो मैं कहती हूँ ना बेटा आपने साइन भूल गए, आपने साइन गलत लगाया, तो यहाँ का जो साइन हटेगा, जब वो हटेगा तो अपने लेफ्ट के सारे साइंस को बदल देगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये माइनस का साइन जब इधर जाएगा तो वो इन पूरे टर्म्स को डिवाइड कर देगा। डिवाइड करेगा तो सारे साइन बदल देगा। ये अभी माइनस है प्लस में हो गया, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा। नाउ दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट, अब यहाँ पे नो नीड टू राइट ब्रैकेट, आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इसमें दिए हुए हैं। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जब आप देखेंगे तो सेम वो भी ऐसे ही है। वहाँ पे पूछा है व्हाट शुड बी टेकन अवे, तो टेकन अवे का मतलब भी सब्ट्रैक्ट ही होता है, तो सिमिलरली वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे तो 6 थोड़ा सा आप ध्यान देने वाले क्वेश्चंस हैं। फोर्थ का ए और बी मैंने आपको बताया, इसी पे बेस्ड आपका फिफ्थ भी है। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए तो यहाँ पे दे रहा है, अगेन मैंने बार बार कहा जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वही करते जाइए। आप यदि उससे जरा भी इधर उधर हुए तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत होगा। फ्रॉम द सम ऑफ, तो पहले तो सम ऑफ किसका सम ऑफ 3x माइनस वाई प्लस 11 एंड माइनस वाई माइनस 11, इनके सम में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट 3x माइनस वाई माइनस 11। कह रहा है फ्रॉम द सम ऑफ, इनके सम में से सब्ट्रैक्ट दिस। अब कैसे करें हम, यानी इन दोनों के सम में से इसको घटाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, जिसको सम करना है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे सोचिए कि ये 2 टॉफी है और ये 3 टॉफी है, ठीक है, और इन 3 और 2 टॉफी को जोड़ के हमें इस 1 टॉफी को उसमें से घटाना है। तो आप क्या करते, पहले ये 3 और 2 टॉफी को जोड़ते, आता 5 और उसमें से इसको माइनस कर देते तो आ जाता 4। तो उसी सीक्वेंस में यदि हम यहाँ समझें तो वो कह रहा है कि फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों के सम में से आपको माइनस करना है इसको, ठीक है। तो अब आप कैसे माइनस करेंगे, तो सबसे पहले सम निकालिए, 3x माइनस वाई प्लस 11। अच्छा ये याद रखिए, सम के केस में नो नीड टू राइट ब्रैकेट, हमने इसको जस्ट एज इट इज उतार दिया, कॉमा या ब्रैकेट को हटा दिया। अब हमने लिखा 3x माइनस वाई प्लस 11 माइनस 11, ये दोनों कैंसिल हो गए, y 3x माइनस 2y, मीन्स सम जो आया वो हमारा ये आया, सम इज दिस। और हमें क्या करना है, अभी सम में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लिखेंगे 3x माइनस 2y। अब सब्ट्रैक्शन में तो ब्रैकेट लगता है, ये मैंने आपको बताया है, माइनस करना है 3x माइनस वाई माइनस 11 को, हमने लिखा 3x माइनस 2y, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। 3x के साथ पेयर मिला माइनस 3x, माइनस 2y के साथ प्लस y और प्लस 11। अब देखिए ये पॉजिटिव 3x है, ये नेगेटिव 3x है, कैंसिल हो गया, माइनस 2y प्लस y, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1, बचा y, कैसा y है माइनस का, और प्लस 11 अकेला है। योर आंसर इज माइनस वाई प्लस 11। तो इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सम दिया था उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एग्जैक्टली इसी तरह है। तो इस तरीके से हम कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिनको हमने आज बहुत ही अच्छे तरीके से टॉफी के फॉर्म में सीखा। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय नारायण।